एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। देखिए एक सब क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता, कह रहा है एक पे 10 और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, एक खरीदे 1 मुफ्त पाए देता है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 पाए, किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है। अब देखिए आपको पहले कंडीशन में कह रहा है कि 10 और 20% की 2 क्रमिक छूट देते हैं। देखिए 10% मतलब कितना होता है 1/10। देखिए 10% मतलब कितना होता है 1/10। एक छूट देगा 10 पे तो कितने बिकेगा 9 में, यानी 10 का चीज़ कितने बिकेगा 9 में बिकेगा। और फिर 20% है तो कितना होगा 20/25 100 होता है, 20 एक कम 20, 20/25 100, यानी 1 कितना हो जाएगा 5। 5 की चीज़ छूट पे बिकेगा कितने बिकेगा 4 में, 5 का चीज़ कितने बिकेगा 4 में। तो 9 चौक कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, और 10 बचे कितना हो जाएगा 50। देखिए 2 छूट दिया है उसको हम एकल छूट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाए तो पहले वीडियो में हम बताए हैं, वहाँ पर 3 का एक साथ करवाए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ 2 का करवा रहे हैं, उसमें 3 भी बताएं कैसे किया जाता है। यदि पहला वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देख लीजिएगा जरूर। तो अब देखिए इसका 50 का चीज़ अगर 36 में बिक रहा है, ठीक है, 50 का चीज़ 36 में दिया जा रहा है, छूट देने के बाद तो कितना छूट दिया जा रहा है तो 14 छूट दिया जा रहा है, कितने पे 50 पे। अब गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 50 दूनी कितना होगा 100, यानी 14 दूनी 28, यानी इस पे कितना छूट दिया जा रहा है। देखिए एक बार 10% दिया गया, एक बार 20% दिया गया, यानी कुल इसको कितना छूट दिया गया 28% दिया गया। अब दूसरे पे देखिए, दूसरे पे कह रहा एक खरीदे 1 मुफ्त पाए, एक खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी 2 चीज मिल रहा है, ठीक है भाई, एक खरीद रहा है एक उसको मुफ्त मिल रहा है, यानी 2 चीजों में एक उसको मुफ्त में मिल रहा है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 50%, यानी इस पे कितना उसको डिस्काउंट मिल जा रहा है 50%। भाई एक खरीदे एक खरीद रहे हो एक आपको मुफ्त मिल रहा है, तो आप सुने होंगे उसको क्या कहा जाता है, कहते 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसी तरह अगर तीसरे में हम निकालेंगे, तीसरे में देखिए कह रहा 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो कुल कितना हो जा रहा 8 हो जा रहा है। तो 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 8 चीज में कितना मुफ्त उसको मिल रहा है 3, इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो 25 3 75, और 75/2, 75/2 कितना होता है ये 37.5% होता है। कितना होता है 37.5%, कितना होता है 37.5%। और चौथा ध्यान से समझिएगा, इसमें जो चौथा वाला है कह रहा 5 खरीदे 6 पाए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा 5 खरीदे 6 पाए, ये नहीं कह रहा कि 6 छूट मिल रहा है। देखिए इसके ऊपर वाले में क्वेश्चन में कहता 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, भाई 5 खरीद रहा है उसको 3 मुफ्त मिल रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा 5 खरीदे 6 पाए, 5 खरीद रहे हैं 6 मिल रहा है, तो छूट कितने की मिल रहा है, एक ही छूट मिल रहा है इसमें, नहीं 5 खरीद रहा है उसको 6 मिल रहा है, यानी इसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, एक ही तो बस का मिल रहा है, यानी वो खरीद कितना रहा है 6 खरीद रहा है और उसको मुफ्त कितना मिल रहा है सिर्फ 1 मिल रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, यानी 50/3, यानी कितना होगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 दूनी देखिए 16 3 48 होता है ना, तो 48 16 सही 2/3%, यानी 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। देखिए ये 28% है, 50% है, 37.5 है, ये 16 कुछ है। तो इसमें पूछा है किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, तो किसमें न्यूनतम हो रहा है, चौथे कंडीशन में हमारा सिर्फ छूट क्या हो रहा है सबसे कम हो रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। तो चौथे वाला कहाँ पर दिया है, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, फिर भी इसको देख लीजिए। कह रहा 10% छूट देने के बाद, 10% छूट देने के 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। 10 का चीज 1 में बिकेगा कितना हो जाएगा 9। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीजें आप डायरेक्ट भी लिख लेंगे, ठीक है। यानी MRP जो है वो कितना है 10 है और सेलिंग प्राइस कितना है 9 है। तो अब देखिए कह रहा मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 हो जाए, 10% छूट देने के बाद, कि छूट देने के बाद हो रहा है, यानी वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितना दिया है 20,250, यानी इसका जो वैल्यू है 9 रेशियो वैल्यू कितना है 20,250, 20,250। तो 9 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 बचेगा,
22, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 5 45, यानी 2250। यानी एक रेशियो का वैल्यू 2250 है, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2250, एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 22,500 हो जाएगा। यानी एमआरपी कितना है, 22,500 है, और डिस्काउंट देने के बाद वो कितने बिक रहा था, 20,250 में। तो कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ध्यान से समझिए, 20% लाभ मतलब कितना हो जाएगा, यानी 20/100 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20/2500, यानी 5 की चीज़ें कितने बिकेगा, 6 में। इसको ध्यान से यहाँ समझना, 5 की चीज़ें कितने बिकेगा, 6 में। अब देखिए अगर डिस्काउंट ना होता, ठीक है, अगर डिस्काउंट ना होता तो देखिए डिस्काउंट होने के बाद इतने बिक रहा था, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो कितने बिकता, इतने ही तो बिकता। तो देखिए डिस्काउंट होने के बाद इतने बिक रहा है, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो इतने ही दाम पे तो बिकता, यानी एमआरपी पे तो बिकता। और कह रहा है ये एमआरपी है कितना, 6 के बराबर है। भाई देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस यही तो है, अगर 5 का चीज़ 6 में बिकेगा तो ये किसका काम करेगा, सेलिंग प्राइस का। और 6 का वैल्यू इतना दिया है तो कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 6 का वैल्यू दिया, 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 से भाग कर लीजिए। देखिए कितने बार कर रहा है, तो ये 6 त्रिक 18, ठीक है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 6 7 42, 3 बचेगा, और 6 5 30। अब देखिए एक रेशियो का वैल्यू इतना है, तो 5 रेशियो पूछ रहा है, तो 5 का गुणा कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 5 का करेंगे 25 हो जाएगा, अब 5 7 35, 2 37 हो जाएगा, अब 37 हाथ में 3 5 या 15 3 18 हो जाए, यानी 18,750। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। करा 10% छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है। भाई देखिए 10 का चीज 10% छूट देंगे तो बताए हैं 10 का चीज 10% मतलब 1/10 होता है। 10 का चीज एक डिस्काउंट देंगे कितने बिकेगा, 9 में, यानी 10 का चीज कितने बिकेगा, 9 में। तो कह रहा डिस्काउंट देने के बाद इतना बिक रहा, तो 9 रेशियो का वैल्यू इतना है, तो 1 रेशियो का वैल्यू भाग करके निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा, और 10 रेशियो का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब यही कह रहा है कि अगर 20% लाभ होता तो 20% मतलब कितना, 1/5, यानी 5 का चीज कितने बिकेगा, 6 में। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है डिस्काउंट नहीं दिया जाता, भाई डिस्काउंट देने के बाद इतना बिक रहा है, डिस्काउंट नहीं दोगे तो एमआरपी पे ही तो बिकेगा, एमआरपी है कितना, इतना है। अब यही इसी पे बिक रहा, तो ये 6 का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू इतना निकाल लिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16% छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। अब 16% छूट देने का मतलब देखिए 16 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 25 सही है ना 100। तो 25 का चीज पे अगर 4 छूट दोगे कितने बिकेगा, 21 में, यानी जो हमारा एमआरपी है 25 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 21 है। तो जो हमारा एमआरपी है 25 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 21 है। 16% का लाभ अर्जित करने के लिए, और लाभ देखिए अगर 16% मतलब 4/25 इधर भी होगा, लेकिन अगर लाभ मिलेगा तो सीपी कितना है 25, अगर 4 लाभ मिलेगा तो बिकेगा कितना, 29 में बिकेगा। भाई देखिए 25 की चीज़ पे अगर 4 लाभ हो जाएगा तो बिकेगा कितना, 29 में, यानी हमारा जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 29। हमारा सीपी कितना है 25 और सेलिंग प्राइस कितना है 29। कह रहा एक दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। अब देखिए कह रहा अंकित मूल्य कितना है, 210 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, सॉरी क्रय मूल्य कितना है 210, यानी जो सीपी का वैल्यू कितना दिया है 210, तो पूछ रहा है एमआरपी का वैल्यू कितना रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम रेशियो बराबर करते हैं, तो ये देखिए 29 प्राइम नंबर होता है, कटेगा नहीं, तो अब क्या करना, इसको बराबर करने के लिए इसमें 29 का गुणा कर दीजिए। अगर इसमें 29 का गुणा करते हैं तो इसमें भी 29 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 21 का गुणा कर दीजिए तो इसमें भी 21 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो सीपी का वैल्यू इतना है तो एमआरपी का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए ये दोनों रेशियो में, तो देखिए 25 रेशियो से 25 रेशियो क्या होगा, भाई देखिए ये दोनों रेशियो में है तो 25 से 25 हम इसको काट भी तो सकते हैं, तो 25 से 25 कट जाएगा। अब देखिए 21 का वैल्यू कितना दिया 210, तो 21 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, तो 29 का वैल्यू पूछ रहा, क्योंकि ये तो कट चुका है, तो 29 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 10 होगा, 29 का वैल्यू कितना होगा 290 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 290। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 में खरीदता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता तो उसे कितना लाभ होगा। अब देखिए 25% छूट देता तो 25% मतलब कितना, 25/100, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, एक छूट देगा तो कितने बिकेगा, 4 में, यानी 4 का चीज़ कितने बिकेगा, 3 में, यानी हमारा MRP कितना हो जाएगा, 4, और सेलिंग प्राइस कितना है, 3। कह रहा 25% छूट देने पर 1125 में खरीदता है। भाई देखिए 4 था MRP है, इस पर छूट देने के बाद 3 में बिक रहा है। IC का वैल्यू जो है, देखिए जैसे कोई अगर ये दुकानदार बेच रहा तो जो ग्राहक खरीद रहा उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है 1125 में खरीदता है तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना है, 1125 है, कितना है, 1125। एक रेशियो का वैल्यू निकालने के 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 22, 3 7 21 और 3 5 15, यानी एक रेशियो वैल्यू 375 है तो 4 रेशियो वैल्यू कितना होगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 5 20 और 4 7 28 2 30 और 4 3 12 3 15। यानी देखिए क्वेश्चन में ये था कि अब देखिए यहाँ पर 1125 में तब बिकता है, उसका MRP कितना रहा होगा, 1500 रहा होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट देने के बाद वो कितने बिका, 1125 में। कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। यानी अब इस पे अगर कह रहा है कि MRP पे अगर 10% छूट देता, ठीक है, तो उसे कितना लाभ होता। देखिए पहले जब वो 25% छूट दे रहा था तब इतनी बिक रहा, अगर कह रहा 10% छूट देता तब उसको कितना लाभ हो जाता। तो इसका 10% छूट मतलब समझ रहे हो, 10 का चीज़ कितने बिकेगा, 9 में, 10 का चीज़ कितने बिकेगा, 9 में, 10 का चीज़ कितने बिकेगा, 9 में। अब देखिए 10 रेशियो वैल्यू इतना है, ठीक है, 10 रेशियो वैल्यू है तो 9 रेशियो वैल्यू कितना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 रेशियो वैल्यू 150 है तो 9 रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 का गुणा कर दीजिए तो 15 9 कितना होता है, 135 होता है, यानी 1350। अब देखिए पहले कितने में बिक रहा था, 1125 में, अब कितने में बिक रहा, 1350 में, तो यही तो लाभ होगा इसका डिफरेंस। तो इस कितना हो जाएगा, देखिए 1125 यानी इधर कितना होगा, 75, 1200 हो जाएगा, और इधर 150 और इधर कितना था, 75, यानी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225। तो कितने का फायदा हो जाएगा, 225 का लाभ हो जाएगा।